जमीन से 150 फीट नीचे देवताओं का वास। चट्टानों पर नाखूनों से उकेरी देवताओं की प्रतिमाएं। दीपावली पर पत्रिका की खास पेशकश। रिपोर्टर के साथ करें देवताओं के अद्भुत स्थान के दर्शन। प्रकृति का ये सौंदर्य देखकर हर किसी के मन को सुकून मिलता है। ऊंचे ऊंचे इन पहाड़ों के बीच से कल कल बहने वाले झरने की सुमधुर आवाज मन मोह लेती है। प्रकृति के इसी सौंदर्य के बीच एक ऐसी जगह छिपी है जो अब तक मीडिया की नजरों से दूर थी। अति प्राचीन होने के साथ साथ अद्भुत इस स्थान को पहली बार पत्रिका के रतलाम रिपोर्टर आशीष पाठक सभी के सामने लेकर आए हैं। तमाम कठिनाइयों और चुनौतियों के बाद इस देव स्थान पर पहुंचकर आशीष पाठक ने कैमरे से जो तस्वीरें कैद की हैं वो वाकई अद्भुत है। रतलाम जिले का ये एक ऐसा स्थान है जो जमीन से करीब 150 फीट नीचे गुफाएं हैं। ये गुफाएं कहाँ जाती हैं ये फिलहाल ग्रामीणों को भी नहीं पता है, क्योंकि गुफा के दरवाजे तक तो हर कोई गया, लेकिन गुफा के अंदर देखने का प्रयास किसी ने नहीं करा। गुफाओं के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि गुफा के आसपास मंदिर भी है, मूर्तियां भी है और तो और नाखूनों से बने हुए भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमाएं भी है। ये ऐसा स्थान है जहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक पीछे गुफाओं वाला स्थान है। गुफाओं के पीछे राजस्थान शुरू हो जाता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर ये एक ऐसा प्राचीन स्थान है जहां पर आज तक कोई मीडिया नहीं पहुंच पाया है। रतलाम जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पर जमीन से करीब 150 फीट और नीचे ये अद्भुत स्थान देवझर है। रतलाम से सैलाना और फिर कोटला होते हुए पहाड़ों के बीच पथरीले रास्तों से होकर देवझर तक पहुंचा जा सकता है। देवझर यानी कि वो स्थान जहां झरने पर देवता आया करते थे। बताया ये भी जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में तपस्वी तपस्या करते थे, जिसके प्रमाण आज भी यहाँ हैं। चट्टानों के बीच गुफा में प्राचीन शिवलिंग है। इस गुफा में जाने का रास्ता तो है, लेकिन गुफा कहाँ खुलती है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। चलिए अब आपको लिए चलते हैं उन अद्भुत कलाकृतियों की ओर जो इस जगह के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं। ये वो स्थान है जो देवझर है। देवझर यानी देवताओं का स्थान, जहाँ पर झरना बहता है और देवता यहाँ पर आते थे। रतलाम जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर सैलाना आदिवासी अंचल में यह जमीन की सतह यानी जमीन की जो मुख्य सतह वहां से 150 फीट नीचे ये स्थान है। यहाँ पर भगवान विष्णु लक्ष्मी के भित्ति चित्र ये जो उंगलियों से खरोच कर बनाए गए हैं वो भी है। हमें बताया गया है कि भगवान विष्णु लक्ष्मी की यहाँ पर जो है स्थान है। शिवलिंग के हमने यहाँ पर दर्शन करे जो बहुत प्राचीन है। यहाँ पर हमने उस अग्निकुंड के दर्शन करे हैं जो कि बहुत पुराने समय में कहते हैं कि यहाँ ऋषि का वास होता था, ऋषि मुनि यहाँ रहते थे, तप करते थे और उनमें जो है धुनी रमाते थे, धुनी जलाते थे। अब हम जा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ उंगलियों से नाखूनों से खरोच कर पत्थरों में भगवान विष्णु लक्ष्मी को बनाया गया है। यूं तो 12 ही महीने भगवान विष्णु लक्ष्मी जो बैकुंठ में ले जाते हैं, जो आपको धन देते हैं, उनकी आराधना होती है। लेकिन यह महत्व तब बढ़ जाता है जब दीपावली का पर्व आ रहा है और सारा संसार महालक्ष्मी की रिद्धि सिद्धि की आराधना करता है। कहा जाता है कि चट्टानों पर नाखूनों से कुरेद कुरेद कर देवी देवताओं और भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी के इन चित्रों को बनाया गया है। चित्रों की सुंदरता ऐसी है जो देखते ही बनती है। भगवान विष्णु आराम की मुद्रा में शेषनाग पर लेटे हुए हैं और पास ही मां लक्ष्मी विराजमान है। पास ही भगवान गणेश और तप करते भगवान भैरव के साथ ही अन्य देवी देवताओं को भी इन चित्रों में देखा जा सकता है। धरती से करीब 150 फीट नीचे पत्थर की चट्टान पर बने देवी देवताओं के ये चित्र किसने बनाए और ये कितने पुराने हैं,
इसका उल्लेख न तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और न ही किसी ग्रामीण को इसके बारे में जानकारी है। पास ही पत्थरों का वो टीला भी है जिसे तपस्वी टीला कहा जाता है। बताया जाता है कि इन टीलों पर बैठकर ही तपस्वी तप किया करते थे। मान्यता ये भी है कि देवझर में गुफा में जो शिवलिंग है उसकी स्थापना पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर की थी। देवझर का सौंदर्य और चट्टानों पर उकेरी गई देव प्रतिमाएं वाकई अद्भुत हैं और अगर इनका सही तरह से संरक्षण और आसपास के क्षेत्र का थोड़ा सा विकास किया जाए तो ये स्थान न केवल धार्मिक बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित हो सकता है। पत्रिका के लिए रतलाम से आशीष पाठक की रिपोर्ट।